बैठूंगा ना, ठीक है। देख रहे हैं कक्ष लिखा हुआ और नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दुर्ग नगर निगम में मौजूद है और फ्लेक्स को तो आपने देख ही लिया है, साफ तौर पर कक्ष लिखा हुआ और नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ है। आखिर क्यों कक्ष और नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ है, तमाम जो लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। पेड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ा वितरण हो रहा है, किस बात की खुशी है? ये नया नेता प्रतिपक्ष का चेम्बर हमने को आज इसका वो किया है, उद्घाटन किया है। उसके लिए यहाँ पे हम अपने कमरे में बैठे हैं। तो ये तो खुला मैदान है, पोर्च से गाड़ियां पार्क होती है, दरी अपने बिछा दी है और यही बैठ गए हैं। देखिए, जब जनता के काम के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जनता जब सत्ता पक्ष के पास जाती है और उनका काम नहीं होता तो जनता विपक्ष के पास आती है। विपक्ष के की जवाबदारी है कि जनता के कामों के लिए वो महापौर जी और कमिश्नर साहब से मिले। हम जनता के लिए यहाँ बैठे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष का रूम था, पर किसी पता नहीं इन लोग क्यों रूम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? नियम क्या कहता है? नहीं, नियम ये है कि भाई एक अगर नेता प्रतिपक्ष का रूम बना है तो उनको देना चाहिए रूम। पूर्व में भी आप लोगों की सरकार थी, तो क्या पूर्व में नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए तो चैम्बर मिला था? जब सभागार हमने बनाया और नीचे हमने 2 रूम बनाए थे, उसमें एक सभा अपना नेता प्रतिपक्ष के लिए था और एक कॉमन पार्षदों के लिए था, और ऊपर सभागार का निर्माण हुआ था। क्योंकि हम लोग दर दर भटकते थे सामान्य सभा कराने के लिए, कभी खालसा पब्लिक स्कूल, कभी डीए अपना कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे तमाम जगह में हम लोग सामान्य सभा कराते थे। तो हमारी सरकार ने सभागार का निर्माण किया और सभागार के साथ साथ 2 रूम का निर्माण किया, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष का, एक कॉमन पार्षदों का रूम था। तो जब हमने नेता प्रतिपक्ष जब 6 महीना पहले हमारी सरकार थी, जब 6 महीना पहले कार्यकाल बचा था, तो हमने नेता प्रतिपक्ष को ऑफर किया था कि भाई आप अपना नेता प्रतिपक्ष का रूम ले लीजिए। तो उन्होंने भरे सामान्य सभा में कहा था कि मैं 6 महीने के लिए मैं रूम नहीं लूँगा, लेकिन ये है वादा करता हूँ कि जो आपका नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसको मैं वहाँ उस रूम में बैठाने जाऊँगा। ऐसा तो नहीं हुआ, आप तो जमीन पे बैठ गए। क्या करें, जब रूम नहीं दे रहे हैं तो हम अपने लिए, जनता के लिए तो हमको यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। पूरे विषय पर महापौर और कमिश्नर का क्या कहना है? कमिश्नर साहब से मैंने कहा तो कमिश्नर साहब ने हाँ हाँ आश्वासन पे आश्वासन दिया, पर आज 2 महीना हो गया हमारे को कमरा आवंटित नहीं किया है। तो 2 महीना हो गया, इसकी नाराजगी को लेकर अब दरी पे बैठ गए। जी हाँ। तो चलिए, और भी लोग भाई साहब भी है, क्या नाराजगी है? हम्म, कि हम लोग को ये नाराजगी है कि हम बार बार आवेदन देने के बाद भी हमारा आवेदन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया, उसके बाद भी हम लोग को रूम नहीं दिया। हम दर दर भटक रहे हैं। तो जनता की आवाज बंद करके ये बैठे और साफ तौर पर इनका कहना है कि सत्ता पक्ष के पास जब जनता जाती है और विपक्ष के पास भी आती है, और विपक्ष के पास आने के लिए एक समुचित एक एड्रेस होना चाहिए, पर इनके पास एड्रेस नहीं है अभी वर्तमान में। तो बाकायदा कमिश्नर की गाड़ी जहां पार्क होती है, पोर्च के नीचे दरी बिछा कर और सांकेतिक रूप से भूमि पूजन करके, मिठाई बांट करके, एक दूसरे को खिला करके यहाँ पर बैठ गए। क्या कहेंगे भैया आप? हम लोगों ने बार बार गुहार लगाया कमिश्नर के पास कि भैया हमको नेता प्रतिपक्ष कक्ष का हमको दे दिया जाए, किंतु आज तक हमको 2 महीना हो गए। हाँ में हाँ बस आश्वासन मिलता रहा और आज तक हमको कक्ष आवंटन नहीं मिला। तो भाई हमको तो क्या है, नेता प्रतिपक्ष जी को और आम पार्षदों की समस्या, आम जनता की समस्या जो रहती है वो नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है। जहाँ पक्ष काम नहीं करता वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उस काम को संपादित करता है। तो हमको एक कक्ष की आवश्यकता रहती है। हमको कक्ष का जब नहीं मिला है तो हम यहाँ पर पोर्च में अपन बैठ के अपना काम निपटाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अब यहाँ पे बैठ के परमानेंट ही बैठेंगे कि कुछ व्यवस्था होने के बाद यहाँ से उड़ जाएंगे? जब तक कि नगर निगम के कमिश्नर साहब हमको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तब तक हम यहाँ पे दरी बिछा के बैठेंगे और उनको दिखा देंगे कि हमें रूम दे या ना दे। नेता प्रतिपक्ष इतना मजबूत है, उसके साथी इतने मजबूत हैं, दरी बिछा के बैठेंगे और अपनी मांग को पूरा करेंगे और जनता की जितने भी आवाज़ है, शहर हित में आवाज़ है, उसको ज़बरदस्त उठाएंगे और यहाँ तक हो सके तो महापौर का भी घेराव करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता की आवाज़ यहीं से उठाएंगे आप लोग?
बिल्कुल, यहाँ जो पोर्च में बैठे हैं, हमारे जो कक्ष बना है नेता प्रतिपक्ष का, और आम जनता की आवाज़ यहीं से उठाई जाएगी। अगर ये मांग जो आप लोगों की मान लीजिए कमिश्नर महापौर नहीं मानती है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हमारे यहीं पे पोर्च में बैठ के हम पूरा कार्य संचालन करेंगे। तो चलिए, कहीं न कहीं नगर निगम के जो कांग्रेसी पार्षद हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक कक्ष आवंटन नहीं होगा, तब तक जो अस्थायी रूप से कार्यालय वो नेता प्रतिपक्ष का यहीं से संचालित करेंगे और जनता की जो समस्या है यहीं से सुनेंगे। कमिश्नर साहब अब इस विषय पर क्या कुछ कहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। महापौर का क्या कहना है, उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल कांग्रेसी पार्षद सांकेतिक रूप से यहाँ पर बैठ चुके हैं और अपनी नाराजगी जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।